लॉर्ड सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। और आप कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप पिछले पिछले दिनों से आपके जीवन में जो हो रहा है उन बातों की वजह से आप निराश हैं, कि आप उदास हैं या कुछ परेशानी में हैं। मेरे प्रिय हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर आपकी हिम्मत दिलाते हैं। आप निराश ना होइए, ना परेशानी होइए। और आज के वचन को आप ध्यान से आप सुनिए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। हाँ, सब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम पढ़ेंगे आज वचन के द्वारा प्रकाशित वाक्य 21 उसका 5 पढ़ें। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मेरे प्रिय, यहाँ पर जो सिंहासन पर बैठा हुआ, मतलब ऊंचे स्थान पर बैठने वाला परमेश्वर, हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी, मृत्यु और समस्या और आंसू, हर चीज को ऊपर बैठने वाले। सिंहासन का मतलब प्रभुता करने वाले, हर एक सृष्टि पर, आकाश और पृथ्वी पर, सारे चीजों के ऊपर और शासन करने वाला परमेश्वर कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और लिख ले, ये बात लिख लो, ये बात सच है और विश्वास योग्य है और सच है, सत्य है। हालेलुया, सच है, ये बात सच और विश्वास योग्य है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये एक कसम के जैसा है। आप भरोसा रख सकते हैं, पूरा का पूरा भरोसा रख सकते हैं। क्या है आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी, आप लिख के रख लीजिए। हम कई बार बोलते हैं ना किसी से, हम अपने बातों का, तो आप क्या करते हैं, आप लिख के रख लो। हाँ, मैं बताता हूँ, ऐसे हम चैलेंज करते हैं। आज परमेश्वर भी हमसे चैलेंज करते हैं, आपसे चैलेंज करते हैं, ये बात लिख के रख लो, ये बात विश्वास योग्य, आप विश्वास करना है। सब कुछ मैं नया कर देता हूँ। हालेलुया, सब कुछ मैं नया कर देता हूँ, ये विश्वास योग्य है, तो लिख के रख लो ये, और ये सच है। हालेलुया, मेरे प्रिय, ये केवल आपका तसल्ली दिलाने वाले संदेश नहीं है। आपकी ऐसे थोड़ा मन को बदलने के लिए बात नहीं, आप जीवन में आप लिख के रख लें। जिस बातों में आप सोच रहे होंगे मेरा सब कुछ खत्म हो गया, हर परेशानी, समस्या, सब कुछ मुझे डुबा दिया, अभी मेरा कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है, हाँ, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। वो किस किस चीज में नया करते हैं? पढ़िए 4 वचन में देखेंगे तो, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहले बातें जाती, जो अभी तक आपने उठाया, वो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, दर्द है और आंसू है और हर प्रकार की नुकसान है, बर्बाद है, ये सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ खत्म। जो अभी तक, जो आज तक जो हो गया वो हो गया है। पिछले का जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ अभी आपको आगे पीछे नहीं करेगा, क्योंकि उस पर जयवंत पाया हुआ परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ मैं नया कर देता हूँ। देखो, ये तुम लिख के रख ले। हालेलुया, आप आशा रख लीजिए, आप विश्वास कीजिए, ये बात विश्वास योग्य है। और 7 का 16-17 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है, 7 का 16-17 प्रकाशित वाक्य। फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखिए, अभी तक जो आप भूखे हैं, प्यास है, परेशानी है, समस्या है और मृत्यु है, मृत्यु का मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है और हर प्रकार की परेशानी आगे बढ़ना नहीं देगा, क्योंकि अभी आपका जो आपके लिए अनुमति किया हुआ, जो सीमा किया हुआ तक, वो सारी चीजें आपका परीक्षा लिया है, दुख दिया और आपके सताया था, लेकिन अब परमेश्वर के अधीन में आ गए। अब
विश्वास कीजिए, परमेश्वर आगे आपको ये सारे बातों से और क्या करेगा, नया बनाए। पुरानी जो ये सारी चीजें समाप्त हो गया करके लगे, पुराने सारे खत्म हो गया है। आज से अभी से परमेश्वर एक नया काम आपसे शुरू करने वाले, क्योंकि रोमियो 4:17 में लिखा है, वो जो बातें है ही नहीं उसका हाँ करके नाम लेकर बुलाने वाला है, और जो मरे को वो जिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो आप सोच रहे मर गया, परमेश्वर उनको दोबारा आपके जीवन में जिलाएगा, जिंदा कर देगा मेरे प्रिय। जो बातें आप है ही नहीं करके सोच रहे, सब कुछ खत्म हो गया करके सोच रहे हैं, उस बातों का परमेश्वर नाम लेकर बुलाएगा। हालेलुया। लाजर मर गया था, लेकिन यीशु ने बुलाया, लाजर बाहर आ जाओ। मेरे प्रिय, जो कुछ आप खत्म हो गया करके सोच रहे हैं, उसको परमेश्वर नाम लेकर वो बुलाएगा। हम आगे भी कुछ देखेंगे। और ऐसा ये जो पुरानी बातें सारे खत्म हो गए, रोना, छाती पीटना, या शोक, या दुखे, तकलीफ, भूख, प्यास, आंसू, ये निराश, उदास, सब समाप्त हो गए। पुरानी बात सारे खत्म हो गया है, और देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये विश्वास योग्य और सच के बात है, तुम लिख के रख लो। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आकाश और पृथ्वी मिट सकते हैं, टल सकते हैं, हट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। आइए हम पढ़े ऐसा 43 उसका 18। काफी लोग क्या करते हैं, जो कुछ नुकसान हो गए, जो परेशानी हो गई, जो खत्म हो गया, उन बातों को सोच कर परेशानी होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो करने वाला नए बात है उसके ओर दृष्टि नहीं उठाते हैं। आप पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जो कुछ बीती हुई घटना उसके बारे में आप स्मरण ना कीजिए, उसके बारे में सोचिए मत। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन काल बातों के ऊपर मन भी ना लगे, ना सोचें, ना मन लगाएं। क्या कई बार हम पिछले जो हमारे पास हो गया है, जो हमसे निकल चुके हैं, बीती हुई बातों का कभी भूलता नहीं मेरे प्रिय। उसके जो कुछ हो गया था उसके बारे में सोचने से, या स्मरण करने से, या उसके बारे में चिंता करने से, उसके याद कर करके रोने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चला गया। लेकिन आगे एक नया बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, उस बातों को और ध्यान रखें। काफी लोग पीछे मोड़ के देख कर ही आने वाले आशीषों को पहुंच जाते हैं। काफी लोग पीछे, क्योंकि ये विश्वास की बात है। तुम लिख लो करेगी, परमेश्वर बोलते मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जो कुछ नुकसान हो गया, खत्म हो गया, या दुख है, तकलीफ है, आंसू है, परेशानी है, भूख है, प्यास है, कर्जा, कंगाल, गरीबी, ये सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं नए बात शुरू करता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आप नए बातों को और आशा में रखिए। पढ़िए 19। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात शुरू करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है। आप सोच रहे होंगे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर कह रहे देखो तो खत्म नहीं हुआ, जो खत्म हो गया करके रो मत, मर गया करके रो मत। और ये मैं क्या करूं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। जो कुछ आपके साथ घटना हुआ है उसके बारे में आप ना सोचिए, ना उसका स्मरण कीजिए। आप अपने दिमाग से, सोच विचार से उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसका आप सोचने से या मन में रखने से, बार बार उसके बारे में याद करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर उस बातों को हटाकर आपके जीवन में एक नए बात शुरू करना चाहता है। वो अभी है, कल नहीं, आज नहीं, आने वाले समय पर नहीं, अभी ये विश्वास करना आपको। मेरा प्रभु सृष्टि करता है, वो एक नई बात मेरे जीवन में, अगर वो बातें है ही नहीं होने से भी, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, रोमियो 4:17 में हमने पढ़ा था, जो बातें है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे आगे मेरे अभी सारे, मेरा खुशी, मेरा शांति, मेरा आनंद, मेरा आशा भरोसा सब खत्म हो गया करके आप सोच रहे होंगे। आपके सोच में, आपके विचार में जो बातें है ही नहीं है, उस बातों का परमेश्वर हाँ ये सब कुछ है करके वो नाम लेकर बुलाते हैं। मेरे प्रिय, जो बातें मर गया उसका दोबारा वो जिलाने वाले के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम सोचते हैं कई बार सब कुछ खत्म हो गया, अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अभी मैं भी खत्म होना चाहता हूँ। कुछ लोग जल्दीबाजी में अपने आप को खत्म कर देते, सारे नुकसान हो गए, मेरा बिजनेस में, या मेरा परिवार की शांति खुशी, या मेरा व्यापार, या मेरा जो भी मेरा आशा इच्छा सब कुछ खत्म हो गया, अभी मैं रहने से कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया करके हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी ही शुरुआत के समय है।
अभी अभी भी शुरू हो रहा है करके परमेश्वर नया शुरुआत शुरू कर देगा। मेरे प्रिय, आप सोच रहे होंगे जो बातें है ही नहीं उसको हाँ करके नाम लेकर बुलाने वाला हमारे परमेश्वर है। आपके सोच में, आपके विचार में सब कुछ खत्म हो गया, मर गया और अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सोच में, विचार में नहीं नहीं ये मरा नहीं, अभी ये शुरुआत है ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, जस्ट ये अभी जन्म हुआ है, मतलब शुरू हुआ है। हालेलुया। हो सकता है आपके परिवार के जीवन, हो सकता है आपके परिवार में बिगड़े हुए रिश्ता, परिवार के रिश्ता, पति पत्नी के रिश्ता बिगड़ा हुआ, या तो आप डिवोर्स में जा रहे हैं, डिवोर्स हो चुके होंगे, डिवोर्स भी हो गया होगा, अभी आप मिलकर नहीं रह पाएंगे हैं, या तो आप डिवोर्स के केस चल रहे होंगे, या बिजनेस का केस, या जमीन के कुछ बातें, या वो आपके जीवन बिजनेस में, या बोले होंगे मालिक ने नौकरी से हटा दिया है, नौकरी के बाद हो सकता है, अभी बुलाएगा नहीं, उन्होंने हिसाब किताब करके दे दिया है। मेरे प्रिय, मेरे पास बहुत सारे गवाही हैं, जो कुछ खत्म हो गया, जो कुछ समाप्त हो गया, जो कुछ क्लियरेंस हो गया है, ये जो लोग डाइवर्स ले लिया है वही लोग अभी मिलकर बड़ी प्यार से रह रहे हैं। जिनका नौकरी से रिटायर्ड हो गया, उसी कंपनी से, उसी कॉलेज से, उसी जॉबों से लोग दोबारा उनको बुलाकर जॉब दिया, उसी का कंपनी के मालिक लोग दोबारा बुलाए, उसी फैक्ट्री वाले दोबारा बुलाए। किसी भी बातों में आप जो सोच रहे हैं ना, हिसाब किताब सब कुछ पूरा हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी बुलाएंगे नहीं, अभी हो ही नहीं सकते, लेकिन आपके लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर हाथ में दें। आपके परिवार की समस्या, डिवोर्स है, या कोर्ट केस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोर्ट आपको हो सकता है, आपको कोर्ट केस लड़ने का आप हार गए, लेकिन परमेश्वर पर आप भरोसा रखें। कुछ भी सब आपका कोई भी आपके बारे में फैसला बोल दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपका नहीं बोला है ना। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो बातें है ही नहीं उसको हाँ करके बुलाने वाला परमेश्वर, या आपके परिवार के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, या आपकी सेवा में भी। कई बार सेवा भी समाप्त हो जाता है, ऐसे लगता है पूरा कलीसिया खाली हो गया होगा, कहीं पर भी सेवा फील्ड में कोई आपका काम नहीं हो रहे होंगे, लेकिन हम विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। देखो पुरानी सारी बातें खत्म हो गई, लेकिन देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। आपके नजर में, आपके सोच में, आपके विचार में, या दुनिया का नजर में भी सब कुछ खत्म हो गया होगा, लेकिन आप विश्वास करें। अगर आप विश्वास करेंगे तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रिय। जो बातें है ही नहीं उसको हाँ करके नाम लेकर बुलाने वाला है। आप सोच ले कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर तो नहीं सोचा ना। दुनिया ने, कोर्ट ने, सारे लोग, डॉक्टर ने बोल दिया कि मर गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर जिंदा कर देगा। वो मरे को जिलाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। जो बात आपके सोच विचार में, आपके सारे आशा भरोसा सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर सब कुछ नया कर देते हैं। ये विश्वास करने वाले बात और सच्ची बात है, ये तुम लिख के रख ले मेरे प्रिय। कोई भी बातों का अंत आपके पास नहीं है, ना डॉक्टर के पास, ना कोर्ट के पास, ना दुनिया की का शासन करने वालों के पास, परमेश्वर के पास है। वो हाई नहीं करके बोलने वाला नहीं है। आप विश्वास करोगे तो ये एक नया शुरुआत आपके जीवन में, या आपके खास के लोगों के जीवन में, या आपके परिवार के जीवन में शुरू कर सकते हैं। आइए विश्वास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परेशानी, दुख, तकलीफ दूर करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर माँ को धन्यवाद देते हैं। आप सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। आप झूठ बोलने वाले नहीं है, विश्वास के योग्य हैं और सच्ची बात है परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र खुदा, आप जो बातें है ही नहीं उसका हाँ करके नाम लेकर बुलाने वाले हैं। जो कुछ हमारे सोच विचार में मर गया, खत्म हो गया करके सारे आशा, उम्मीद, भरोसा सब कुछ हम छोड़ देते हैं, या तो हम उसको हम घर देते हैं, उसको दोबारा नया शुरुआत लेकर आने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं खत्म हो गया, लेकिन आपके सोच में, आपके विचार बोली में ये खत्म नहीं हो, अभी शुरू हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसे जीवन आपके बच्चों के परिवार के जीवन में, या कोर्ट केस चल रहे हैं, डिवोर्स चल रहे हैं, जमीन की बातें, या फैक्ट्री की बातें, या नौकरी की बातें, या बिजनेस की बातें, कोई भी बातें, आपके बच्चे आशा, उम्मीद, भरोसा सब कुछ छोड़ दिया होगा, तो मेरे प्रिय उस बातों में से एक आशा, उम्मीद है प्रभु। यिर्मयाह 31 का 13 और 16 में लिखा है, परमेश्वर
हालेलुया। आपने आपके वचन में लिखे प्रभु आपने बोल रखा है, मैं इन लोगों का सारे दुख तकलीफ और ये सारे परेशानी को आंसू को मैं आनंद शोक को आनंद में बदल दूंगा। उस बातों के अनुसार परमेश्वर आप चमत्कार कर आशीष दें। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमेन आमेन। मेरे प्रिय परमेश्वर आपके लिए एक आशा दिलाने वाले बातें कह रहे हैं। यिर्मयाह 31 का 13 और 16 पढ़ेंगे तो, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। 16 पढ़ें। यहोवा यों कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय, आपके जो आंसू, जो आपके परिश्रम, आपकी परेशानी, जो आपके दुख तकलीफ आपने उठाया सहन की, इस सारी चीजों का फल अब आपका आने वाला है। आप सोच रहे होंगे सब कुछ मेरा जीवन में खत्म हो गया, सारे खुशी हरियाली सारे आशा उम्मीद सब कुछ खत्म हो गया करके आप सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं जो कुछ तुमने भुगताया, परेशानी उठाया, दुख तकलीफ उठाया, जो परिश्रम किया, उसका फल आप प्राप्त करते बिना कैसे समाप्त होगा। मेरे प्रिय, आप आशा रखें, उम्मीद रखें, परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। ये विश्वास कीजिए। जो कुछ आपका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, मेहनत बर्बाद हुआ, आपका प्यार बर्बाद हुआ, आपके सारे जो आशा उम्मीद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ परमेश्वर खुशी और आनंद से हर्ष से तृप्त करेगा। इसलिए आप आंख बहाने के लिए आप कोशिश न कीजिए, आंख से पहुंचकर आप विश्वास करें, हिम्मत करें, परमेश्वर आपको जरूर एक नई बात शुरू करके आपको खुश करवा देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।